इंडिया में एक ऐसा भी समय था जब हमें टूर्नामेंट्स के नाम पे नेशनल इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज ही देखने मिलता था, वो भी ज्यादातर क्रिकेट ही। पर समय के साथ साथ लीग स्पोर्ट्स भी चलन में आ गया और आज के समय में इंडिया में ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स के लीग हैं जिसे काफी सारे इंडियंस तो स्पोर्ट्स भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सारे लीग स्पोर्ट्स की बात करेंगे दोस्तों, जो इंडिया में अब भी हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इंडिया की टॉप 10 लीग की शुरुआत अगर नंबर 10 से करें तो यहाँ आता है सुपर फाइट लीग एंड सुपर बॉक्सिंग लीग। यूएफसी जैसे एमएमए लीग की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंडिया में भी बिल दोसांझ ने संजय दत्त और बॉक्सर आमिर खान के साथ मिलकर 2012 में सुपर फाइट लीग की शुरुआत की और इसका फर्स्ट सीजन किसी भी एंगल से यूएफसी से कम तो नहीं था। अच्छे खासे स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स मिल चुके थे लाइक एमटीवी, ईएसपीएन और स्टार स्पोर्ट्स। पर इसके बावजूद भी इसका केवल 2 ही सीजन आया। उसके बाद इसे डी फंक्शन करके इसे सुपर बॉक्सिंग लीग में कन्वर्ट कर दिया गया। पर ये लीग का भी मात्र एक ही सीजन 2017 में आया, फिर इसे भी बंद कर दिया गया। इन दोनों के बंद होने के रीजन तो वैसे बहुत से हैं, जिसे डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर ये दोनों ही लीग स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी के बजाय इंडियन फिल्म सेलिब्रिटी के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो गए थे। इसीलिए इनके शुरुआती मैचेस में तो इन्हें अच्छी खासी आई बॉल्स मिल जाती थी, पर धीरे धीरे इनकी संख्या घटने लगी। फ्रेंचाइजीज भी अच्छे प्लेयर्स को नहीं लाते थे, जिसके कारण दर्शकों को भी क्वालिटी वाले मैचेस देखने के लिए नहीं मिलता था, जिसकी वजह से ही लोगों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी लगातार घटते गई। इंडिया में एमएमए सेलिब्रिटी ना होने के कारण इसे बॉक्सिंग में कन्वर्ट किया गया, जहां विजेंदर सिंह और मैरी कॉम जैसे बॉक्सिंग सेलिब्रिटी पहले से मौजूद थे। पर यहां अगेन पुअर मैनेजमेंट और लैक ऑफ प्रमोशन के चलते इसे भी डिफंक्शन करना पड़ा। नंबर 9 प्रो रेसलिंग लीग। 2015 में शुरू हुई प्रो रेसलिंग लीग 2019 तक सक्सेसफुली चली, पर उसके बाद कोविड ने ब्रेक लगा दिया। उसके बाद रेसलिंग फेडरेशन के अंदर चल रहे जंग ने पूरे लीग को इम्पैक्ट किया, जिसके कारण 2020 से अब तक इसके अगले सीजन की बात भी नहीं हो रही है। इस लीग से रेसलर्स को न केवल फाइनेंशियली मदद मिलती थी, बल्कि काफी सारे नए प्लेयर्स को भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता था। नंबर 8 हॉकी लीग इंडिया। आईपीएल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए हॉकी फेडरेशन ने भी हॉकी लीग इंडिया की 2013 में शुरुआत की। इसमें टोटल 6 फ्रेंचाइजीज शामिल थे, मगर इस लीग में लोगों का कम इंटरेस्ट होने के साथ साथ खुद फ्रेंचाइजीज का भी कम इंटरेस्ट शो करना इस लीग के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। वो अपने टीम की इम्प्रूवमेंट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे और बहुत से फ्रेंचाइजीज के बीच में ऑनरशिप को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सीज हमें सुनने मिली थी, जिसके कारण इस लीग की क्वालिटी और पॉपुलैरिटी बढ़ने के बजाय लगातार घटने लगी और 2017 के बाद से हॉकी लीग इंडिया का कोई भी टूर्नामेंट अब तक नहीं हुआ है। वैसे 2024 से एक बार फिर से इसे रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। वैसे हॉकी लीग इंडिया से भी पहले प्रीमियर हॉकी लीग का आयोजन हो चुका है, जिसके भी टोटल 4 सीजन आ चुके थे, पर 4 साल चलने के बाद 2008 में इसे भी बंद कर दिया गया। नंबर 7 प्रो पंजा लीग। हालांकि बहुत से लोग तो इसे स्पोर्ट्स भी नहीं मानेंगे और लोगों को थोड़ा शौक भी होगा कि भाई इसके भी लीग्स हो सकते हैं, पर ट्रस्ट मी गाइस, 2023 में आई प्रो पंजा लीग का हाइप काफी ज्यादा था। सोनी टेलीविजन में इसे 32 मिलियन की व्यूअरशिप मिली थी। साथ ही अलग अलग सोशल मीडिया में भी इसे 193 मिलियन बार देखा जा चुका है। इसके सक्सेस के पीछे इसके क्विक मैचेस और 10-15 दिनों में ही खत्म हो जाने वाले शॉर्ट सीजन को ही कारण बताया जा रहा है और बाकी लीग की तुलना में इसे ऑर्गेनाइज करना भी काफी कम खर्चीला है। इतने कम खर्च में अगर इतने सारे व्यूअरशिप मिल जाए तो भाई किसका मन नहीं ललचाएगा। इसीलिए ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि दूसरे सीजन में इसकी न केवल प्राइज मनी ज्यादा होगी, बल्कि इसके स्पॉन्सर्स और फ्रेंचाइजी में भी हमें बढ़ोतरी देखने मिलेगी। नंबर 6 अल्टीमेट टेबल टेनिस। टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जो आपको अक्सर आपके सोसाइटी के जिम या ऑफिस में बड़ी ही आसानी से देखने मिल जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने खेला भी होगा और इसीलिए ही वर्ल्ड वाइड में इसकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी भी है। इंडिया में भी ये गेम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट तक ही सीमित था, मगर 2017 में यूटीटी के आ जाने के बाद इसमें भी अब काफी सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस गेम में मोनिका बत्रा, मानव ठक्कर और सार्थक कमल जैसे पहले से ही पॉपुलर नाम होने के कारण ये लीग भी सक्सेसफुली चल रहा है।
नंबर 5 प्राइम वॉलीबॉल लीग। प्राइम वॉलीबॉल जिसकी शुरुआत वैसे तो 2021 में हुई थी, पर इससे पहले भी 2019 में ये प्रो वॉलीबॉल लीग के नाम से आ चुका था, जिसका फर्स्ट सीजन भी सक्सेसफुली हो गया था। पर इसके बाद कोविड ने इसके सेकेंड सीजन पर ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण इसे भी न केवल रिस्ट्रक्चर करना पड़ा, बल्कि इसे रीब्रांड करके नए तरीके से पेश किया गया। वैसे बहुत से लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि व्यूअरशिप के मामले में ये चौथा लीग स्पोर्ट है और इसकी भी ग्रोथ लगातार बढ़ती ही जा रही है। नंबर 4 प्रीमियर बैडमिंटन लीग। प्रकाश पादुकोण, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और पुलेला गोपीचंद ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका नाम लिए बगैर इंडियन बैडमिंटन अधूरा है, और इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इनके कारण ही बैडमिंटन इंडिया में पॉपुलर हुआ और लोगों का ध्यान बैडमिंटन की तरफ गया। इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए और नए टैलेंट की खोज को ध्यान में रखते हुए 2016 में प्रीमियर बैडमिंटन लीग की शुरुआत की गई और 5 सीजन सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज भी किया गया। पर कोविड के कारण ये लीग भी काफी डिस्टर्ब हुआ और 2 साल के ब्रेक के बाद जब इसे वापस से शुरू करने की कोशिश की गई तो ब्रॉडकास्टर और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद ब्रॉडकास्टर ने ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन लीग के नाम से एक नई लीग की शुरुआत की और जिसका फर्स्ट सीजन सितंबर में शेड्यूल भी कर लिया गया था। पर टूर्नामेंट के शुरू होने से कुछ दिन पहले ही बैडमिंटन एसोसिएशन ने पूरे लीग पर ही केस कर दिया, जिसके कारण इस टूर्नामेंट को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि यहाँ बैडमिंटन एसोसिएशन और ब्रॉडकास्टर दोनों ही अपनी जगह सही हैं, मगर इनके चक्कर में प्लेयर्स का फाइनेंशियली काफी नुकसान हो रहा है, जिन्हें कोविड के बाद से बहुत ही कम टूर्नामेंट खेलने को मिल रहे थे। नाउ जस्ट होप कि कोर्ट से जल्द ही फैसला आ जाए ताकि ये लीग विवादों की भेंट ना चढ़े। नंबर 3 प्रो कबड्डी लीग। भाई सच बोलूं तो जब ये लीग 2014 में शुरू हुआ था तब मेरा एक ही सवाल था कि क्या ये सक्सेस हो पाएगा, पर आज प्रो कबड्डी लीग इंडिया में इतना सक्सेसफुल है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत से लीग्स 2020 के बाद से या तो बंद हो गए या तो उन्हें फिर से शुरू करने में 2 या 3 साल लग गए, मगर ये 2021 के अंत और 2022 के शुरुआत में ही अपना 8वां सीजन ऑर्गेनाइज कर लिया और 2022 के अंत में इसका 9वां सीजन भी आ गया। इस लीग का इतना कंसिस्टेंट रहने का एक ही रीजन है, दैट इज व्यूअरशिप, जो अपने पहले सीजन में ही आईपीएल के बाद दूसरे नंबर पे था और स्टार स्पोर्ट्स के डेटा के मुताबिक हर सीजन के साथ हमें इसमें ग्रोथ देखने मिल ही रहा है और पहले सीजन से अब तक लगभग 58% की ग्रोथ हमें देखने मिल चुकी है। इसी वजह से स्टार ग्रुप ने इस लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए 2021 से 2025 तक के लिए 900 करोड़ में डील साइन किया है। फ्रेंचाइजीज भी प्लेयर के लिए करोड़ों में डील करती है। इस साल पवन शेरावत और मनिंदर सिंह दोनों की वैल्यू 2 करोड़ प्लस थी, तो इस चीज से आप प्रो कबड्डी लीग की पॉपुलैरिटी और इम्पोर्टेंस दोनों का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 2 इंडियन सुपर लीग। आज के समय में इंडियन सुपर लीग केवल एक लीग नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारी नेशनल टीम यानी इंडियन फुटबॉल टीम की बैकबोन बनी हुई है। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इस लीग के कारण ही इंडियन फुटबॉल टीम की परफॉर्मेंस सुधरी हुई है। काफी नए नए टैलेंट्स हमें मिले हैं और धीरे धीरे ही सही पर इंडिया में भी फुटबॉल का कल्चर फलने फूलने लगा है। बीच में आई लीग और आईएसएल के बीच विवाद जरूर हुआ था कि किसे इंडिया का मेन लीग माना जाएगा, पर दोनों के मर्जर के बाद से अब इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग लीग स्ट्रक्चर मिल चुका है और इसके कारण ही आपने देखा होगा कि अब बहुत से इंडियन फुटबॉल क्लब्स फॉरेन के फेमस क्लब्स के साथ लगातार टाई अप्स करते जा रहे हैं एंड दैट इज रियली गुड साइन फॉर इंडियन फुटबॉल। नंबर 1 आईपीएल। आज के समय में आईपीएल न केवल इंडिया का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग है। इसमें पैसों की तो मानो बारिश होती है, जिसकी वजह से ही फॉरेन प्लेयर्स अपनी जी जान लगा देते हैं आईपीएल फ्रेंचाइजीज के साथ एसोसिएट होने के लिए। वैसे आईपीएल के बिजनेस मॉडल के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू देख सकते हैं। सो ये था दोस्तों इंडिया की टॉप 10 लीग्स का लिस्ट। आप इनमें से किस लीग के फैन हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।